Hello students, welcome back after Diwali. I hope you all have enjoyed Diwali. Now it's time to get back to your studies. Okay, like in previous class I have discussed about sexual reproduction flowering plants. The entire question were discussed. Okay, today I am going to start a new chapter, that is human reproduction, the structure of male reproductive system. Okay, chalo. So this is the diagrammatic view. This diagram I have taken from NCERT. Okay, NCERT, and this diagram is the diagrammatic sectional view of male pelvis. Okay, male pelvis का ये पूरा डायग्राम है जो मैं आपको सारे के डिटेल्स फंक्शन आपको बताने वाले. ओके, से दिस इज द यूरिनरी ब्लडर. दिख रहा है आपको, ये ब्लडर है. दिस इज सेमिनल वेसिकल. ठीक ब्लडर के नीचे ये यूरेटर है. ओके, यूरिन स्टोर होता है, यूरेटर. देन प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस आर एक्सेसरी ग्लैंड जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. दिस इज पेनिस, दिस इज इजैकुलेटरी ऑर्गन, इजैकुलेशन. इट्स यूज्ड फॉर द इजैकुलेशन ऑफ मेल गैमेट्स टू in case to fertilize the female gametes or to fertilize the female. Okay, next is this is urethra, this is glans penis and this is the foreskin. ठीक, glans penis के नीचे एक पतला स्किन होता है, उसको क्या कहते हैं? That is foreskin. And this is testis, pair of testis होते हैं. You all know pair of testis, that is gonads. Okay, and this testis is enclosed inside the scrotum. This the down portion is scrotum. Okay, this नीचे ये जो दिख रहा है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. दिस इज ऑल्सो द एक्सेसरी ग्लैंड जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं. इसका फंक्शंस, बल्बो यूरेथ्रल का फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट. यहाँ से इजैकुलेशन होता है पेनिस के थ्रू इस तरीके से. दिस इज द डक्ट, यहाँ से स्पर्म जो होता है यहाँ जाके दिस इज पेनिस, तो यहाँ से क्या होगा? इजैकुलेशन होगा. ओके, तो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू. हम हर किसी का फंक्शंस पढ़ने वाले. इन द मीन टाइम मैं डायग्राम भी दिखाती रहूंगी ताकि क्लियर हो आपको. ओके, चलो, दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये है, ये देखो टेस्टिस है. दिस इज टेस्टिस. ओके, जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज स्क्रोटम. और दिस एरिया, दिस इज द पेनिस. दिस फोरस्किन इज प्रेजेंट हियर. और जो पेनिस का जो एकदम स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? ग्लैंस पेनिस. ओके, एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है. स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज, transportation. Okay, which we are going to study in our subsequent slides. Epididymis. और क्या होता है कि जो बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं ना, millions of sperms are released from a male gametes. Okay, testis से बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं. तो it doesn't mean कि सारे स्पर्म इजैकुलेट हो. In sometimes जब स्पर्म इजैकुलेट नहीं होते हैं, in that case what happens is that एपिडिडाइमिस में क्या होता है? स्पर्म स्टोर होते हैं और कई दिनों के बाद फैगोसाइटोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्पर्म. ओके, तो एपिडिडाइमिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये देख रहे हैं आप, दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस. ओके, सो अब हम इसका फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें आपको कि मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ना, तो व्हाट हैपेंस इज दैट दोज पीपल, जो लोग बहुत गर्म एरिया में काम करते हैं, अगर जो स्क्रोटम है, ये देख रहे हैं आप स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम एरिया यहाँ पे टेस्टिस होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर जो है कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो होता है, गर्म नहीं रहता है स्क्रोटम. क्यों? स्पर्म क्या होता है, अगर गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा. दैट मीन्स स्पर्म जो है इनफर्टाइल हो जाएंगे, वो इतने ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा. इसी वजह से क्या होता है, जो लोग मशीन एरिया में काम करते हैं या जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं या फिर जो ड्राइविंग करते हैं 8 hours 10 hours 12 hours जर्नी, उनके लिए कहा जाता है कि यू हैव टू रेस्ट एंड देन डू जर्नी. उससे क्या होता है,
स्पर्म की प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि बैठे बैठे एक ही जगह पे दैट स्क्रोटम गेट्स हीटेड। जब वो स्क्रोटम हीट हो जाता है, दैट मीन्स स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम जो है, एक्स वाई क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं, ओके, 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स और वाई दोनों होता है इन केस ऑफ मेल। तो वाई क्रोमोसोम की जो वो चाहिए फर्टिलिटी जो रेट होता है वो कम हो जाता है इन केस ऑफ मेल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्म या टाइट इनर वेयर, दैट टाइट थिंग इफ पहनना, तो उससे क्या होता है कि जो स्क्रोटम की टेम्परेचर अगर हाई हो जाती है तो उससे स्पर्म जो है अपने आप मर जाते हैं। तो उसको जो टेम्परेचर मेंटेन करता है स्क्रोटम, दैट टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन इनसाइड दैट स्क्रोटम, ओके, फॉर द मेल गैमेट्स टू गेट प्रिजर्व और फर्टाइल रहते हैं, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। फर्स्ट कहाँ लोकेटेड होते हैं? पेल्विस रीजन, विच आई हैव शोन यू इन द फर्स्ट डायग्राम। देख लेते हैं फिर से एक बार, ओके। देखो ये पेल्विस रीजन का डायग्राम है। तो मेल का जो ऑर्गन्स है ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स, दैट इज एक्सटर्नल में कौन सा आएगा? पेनिस, यू नो पेनिस, दिस इज पेनिस। और स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस जिसको कहते हैं, गोनाड्स, ओके ओके। चलो, दिस इज पेनिस एंड दिस इज स्क्रोटम। ये एक्सटर्नल, दैट इज विजिबल, एक्सटर्नल हम जो बाहर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन्स। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होंगे, तो टेस्टिस क्या होगा? ये इंटरनल हो गया, इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन्स, ओके। दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द, बाहर से हम उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट द इनसाइड टेस्टिस कैसा होता है? दैट इज स्क्रोटम पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेसरी डक्ट्स, क्या होता है? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ओके। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये 4 जो है एक्सेसरी डक्ट्स हैं। और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो मैंने आपको सेकंड डायग्राम में बताया था। देखिए, देखो रेटेटेस्टी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये सारे जो है एक्सेसरी डक्ट्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स, ओके। दिस आर एक्सेसरी डक्ट्स, ओके, क्लियर। एक्सेसरी ऑर्गन्स में कौन सा आएगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल आ जाएगा, ओके। चलो, नाउ विल सी अबाउट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पेनिस। पेनिस बाहर होता है और स्क्रोटम बाहर दिखता है, ओके। पेनिस इज द ऑर्गन बाय विच स्पर्म इज इंट्रोड्यूस इन द फीमेल, सबको पता है। पेनिस के थ्रू ही स्पर्म रिलीज होते हैं और वो स्पर्म विल इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल, ओके। पेनिस कैसा होता है? इट कंटेन्स स्पॉन्जी टिश्यूज, बहुत स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, एंड दैट विल बिकम टर्जिड एंड इरेक्ट। जब इरेक्ट होंगे, व्हेन इट विल बी फिल्ड विद ब्लड, तो इरेक्ट होंगे, ओके। दैट इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट इन पेनिस, कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उस पेनिस को इरेक्ट कर देते हैं, दैट इज यूरेथ्रा, ग्लैंड्स एंड प्रीप्यूस, ओके। यूरेथ्रा क्या है? अ ट्यूब विद इन पेनिस that conveys semen out of body during ejaculation. देखो urethra, I am showing you the diagram. This is urethra, first diagram. दिख रहा है urethra? This is the urethra. दिख नहीं? This पतला वाला, this is urethra. Functions of urethra पढ़ लिया हम लोग, डायग्राम दिखा के चलेंगे ताकि आपको क्लियर होगा, ओके। तो यूरेथ्रा का फंक्शन इज डन, ओके। यूरेथ्रा क्या है? ट्यूब विद इन द पेनिस, पेनिस के अंदर वो ट्यूब है पतला सा जो सीमेन को बाहर निकलने में हेल्प करता है, आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एजैकुलेशन। यूरेथ्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लैंड्स, द राउंडेड हाईली सेंसिटिव हेड ऑफ द पेनिस। देखो पेनिस का स्ट्रक्चर अभी बताया था मैंने आपको, ये देख रहे हो, ये दिस राउंड स्ट्रक्चर, this is known as glans penis, okay, clear। तो हो गया।
और प्रीप्यूस ए फोल्ड ऑफ द स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द पेनिस। पेनिस का हेड कवर करने के लिए एक पतला सा स्किन होता है, स्किन, ओके, दैट स्किन इज नॉन एज प्रीप्यूस, ओके। द स्किन को कवर करने के लिए पेनिस का जो ऊपर का स्किन होता है दैट हैज टू बी गेट प्रोटेक्टेड, ओके। तो उस फोल्ड ऑफ स्किन को प्रीप्यूस कहते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पेनिस इज डन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्क्रोटम। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज पेनिस, और यहाँ पे स्क्रोटम जो होता है इसी के अंदर टेस्टिस होते हैं, ओके, और इसी को स्क्राउटम कहते हैं। टेस्टिस जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं स्क्राउटम के अंदर, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है स्क्रोटम का, टीथ के पर्पस से देख लीजिएगा। स्क्रोटम इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। स्क्रोटम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर टेस्टिस का मेंटेन करने में, मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर 27 है तो उससे थोड़ा सा कम 2.5 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस विच वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। चलो स्क्रोटम फंक्शंस इज डन, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल, टेस्टिस था, बाहर स्क्रोटम था, और टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर टू ओवल शेप्ड, ऐसा ओवल शेप्ड होते हैं टेस्टिस, मेल ऑर्गन्स, एंड दिस टू टेस्टिस विल प्रोड्यूस स्पर्म, और स्पर्म प्रोड्यूस भी होगा तो उसके लिए हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन दैट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या आप ये कह सकते हो कि विदाउट हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में, ओके। तो टेस्टिस क्या करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फाइन। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग कैप्सूल ट्यूनिका अल्बुजिना इनसाइड ए सेप्टी। टेस्टिस जो है, जो टेस्टिस होते हैं उसका जो कवर्ड है कैप्सूल, एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिना, ओके। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, एक टेस्टिस का, ईच टेस्टिस का 250 बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड दैट उसी कंपार्टमेंट के अंदर टेस्टिकुलर लब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लब्यूल्स होते हैं, ओके। उस लब्यूल के अंदर 1 to 3 कन्वोल्यूटेड कॉइल्ड टाइप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या सेल्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन केस ऑफ इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन, ओके। टेस्टिस हम पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे सेमिनिफरस ट्यूबल्स, ओके। ईच सेमिनिफरस ट्यूबल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो ये टेस्टिस हो, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूबल हो गया, ओके। अब उस सेमिनिफरस ट्यूबल में इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 सेल्स होते हैं, एक है मेल जर्म सेल दैट विल अंडरगो म्यूटिक डिविजन्स एंड फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। देखो मैं सेमिनिफरस ट्यूबल्स बता देती हूँ, वहीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है, ओके। देखो सेमिनिफरस ट्यूबल इन द फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स, सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनिफरस ट्यूबल जो है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में ही प्रेजेंट होंगे। तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स जो है दैट विल फॉर्म मेल जर्म सेल्स, 2 टाइप ऑफ सेल्स होंगे, एक मेल जर्म सेल्स होंगे और एक सर्टोली सेल्स होंगे, ओके। वन इज मेल जर्म सेल एंड द अदर विल बी सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे, म्यूटिक डिविजन्स होंगे। ऑलवेज रिमेंबर जर्म सेल में मियोसिस दैट इज रिडक्शन सेल डिविजन्स होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। माइटोसिस जो है बॉडी सेल को डिवाइड करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर गोनाड्स, अगर जर्म सेल्स की डिवीजन होती है तो दैट विल बी ऑलवेज म्यूटिक सेल डिवीजन, ओके। एंड दैट विल फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। मेल जर्म सेल्स से क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सर्टोली सेल्स क्या होगा, सर्टोली सेल्स विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ओके।
जर्म सेल्स को भी न्यूट्रिशन, खाना पीने की ज़रूरत होगी, नहीं तो वो कैसे स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ पे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफरस ट्यूबल, ये जो टेस्टिस देख रहे हैं इसके अंदर सेमनीफरस ट्यूबल, उस सेमनीफरस ट्यूबल के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। ओके, चलो नेक्स्ट इज द रीजन आउटसाइड द सेमनीफरस ट्यूबल कॉल्ड interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Okay, outside the seminiferous tubule, जो region outside the seminiferous tubule है, okay, जो मैं आपको दिखा रही हूँ with the diagram, a beautiful diagram. Interstitial cells जो, जैसे कि this is the diagrammatic sectional view of seminiferous tubule. Okay, seminiferous tubule में ऐसा डायग्राम होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। ओके, तो इसको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और उसमें क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे या लेडिक सेल्स होंगे। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ लेडिक सेल्स इज इंपॉर्टेंट। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। दिस ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम नीट के पर्पज से, या फिर आप ऐसे भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेडिक सेल्स का जो फंक्शन है, इट विल सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। क्या सीक्रेट करेंगे, एंड्रोजेंस सीक्रेट करेंगे। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या होता है, वासा इफरेंसिया होता है। ओके, वासा इफरेंसिया, देन वासा इफरेंसिया क्या होता है, the seminiferous tubules of the testis opens into vasa efferentia through rete testis. Okay, vasa efferentia जो मैंने आपको भी डायग्राम बताया था, आई हैव शोन यू द डायग्राम, राइट। तो दिस डायग्राम यू सी, वासा efferentia कहाँ फॉर्म होंगे, वो रेटे टेस्टिस से होके देन इट विल फॉर्म वास डिफरेंस होगा। ओके, एंड देन थ्रू एपिडिडाइमिस वो स्पर्म को इजेकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, वासा इफरेंसिया, सेमनीफरस ट्यूबल्स जो है टेस्टिस का, वो वासा इफरेंसिया को ओपन करेंगे, कैसे, थ्रू रेटे टेस्टी। वासा इफरेंसिया जो है दैट विल लीव द, वासा इफरेंसिया विल लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। वासा इफरेंसिया हो गया, उससे टेस्टिस को छोड़ के वो एपिडिडाइमिस में पहुंच जाएंगे, जो पोस्टीरियर सरफेस, ईच टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में एपिडिडाइमिस है, जहाँ स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। ओके, एपिडिडाइमिस क्या होता है, इट विल लीड टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एपिडिडाइमिस। Epididymis is a tightly coiled tube against the testicle. Tightly coiled tube जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, epididymis functions, it acts as a transportation, maturation and storage of gametes. तो functions you have to remember, very important from neat point of view. Okay, चलो next is vas deferens. Epididymis हो गया, vas deferens जो है thin tube है, एक thin tube that starts from the epididymis to the urethra in the penis. एक पतला ट्यूब है जो मैंने आपको अभी दिखाया था अबाउट वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में बताया था अभी आपको मैंने। वास डिफरेंस, थिन ट्यूब, देखो दिस एरिया, दिस इज नॉन एज वास डिफरेंस। ओके, थिन ट्यूब है, दिख रहा है, एकदम पतला ट्यूब है, क्लियर। तो वास डिफरेंस इज अ थिन ट्यूब, कहाँ से होता है, एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा इन द पेनिस। और इसका काम क्या है, वास डिफरेंस का भी कुछ तो फंक्शंस होगा ना, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन केस ऑफ वास डिफरेंस। दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस इन एंटिसिपेशन इन इजैकुलेशन। दैट मीन्स ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में एपिडिडाइमिस में स्पर्म तो स्टोर हो गया, अब एक्सेसरी ड्रग्स जैसे वास डिफरेंस का काम क्या है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म को ले जाना इजैकुलेट के लिए, बाहर पेनिस के पास पहुंचाना ताकि वो इजैकुलेट कर पाए। ओके, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल्स,
prostate gland, bulbourethral gland. These three are the accessory glands present in male reproductive system. These glands produce nourishing fluids for the sperms that enter the urethra. ये जो तीनों ग्लैंड है नरिशिंग फ्लूइड प्रेजेंट करते हैं फॉर द स्पर्म, नरिश करते हैं. ओके, किसको नरिश करते हैं? स्पर्म्स को, जो यूरेथ्रा में एंटर करते हैं उन सारे स्पर्म को ये नरिश करते हैं. सेमिनल वेसिकल, prostate gland and bulbourethral gland. All of three has important functions which I am going to discuss. Seminal vesicle. The seminal vesicles are sac-like structures attached to the vas deferens at one side of the bladder. डायग्राम देख लीजिए आप लोग कि सेमिनल वेसिकल कहाँ था, कैसे अटैच्ड था. ओके, हाउ इट वाज अटैच्ड सेमिनल वेसिकल. देखिए, दिस इज द डायग्राम. सेमिनल वेसिकल देख रहे हैं, दिस इज दिस यूरिनरी ब्लडर के ठीक नीचे ये यहाँ अटैच था. दिस इज सेमिनल वेसिकल. ओके, क्लियर. चलो फंक्शंस देख लेते हैं सेमिनल वेसिकल का. ओके, सेमिनल वेसिकल देखा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर था जो वास डेफरेंस से अटैच्ड है और ब्लडर के, जैसे कि यूरिनरी ब्लडर के एक साइड में ये सेमिनल वेसिकल है. दे प्रोड्यूस स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रुक्टोज. क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी येलोइश फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज डन सेमिनल वेसिकल. अब प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन करते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सराउंड द इजैकुलेटरी डक्ट एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा जस्ट बिलो द ब्लडर. ये देखो ब्लडर है, इधर सेमिनल वेसिकल था, ठीक ब्लडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. प्रोस्टेट, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा के ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन. प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, वो सीमेन को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं. सीमेन क्या होता है? अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ, क्या होता है सीमेन में? स्पर्म सेल्स होते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड होते हैं एंड सेमिनल फ्लूइड. दिस थ्री टाइप्स ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सीमेन. रिमेंबर, क्लियर. स्पर्म सेल्स होते हैं लिक्विड मिक्सचर, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड सेमिनल फ्लूइड का मिक्सचर को हम सीमेन कहते हैं. क्लियर. प्रोस्टेट ग्लैंड इज डन. नाउ विल टॉक अबाउट द bulbourethral ग्लैंड. इसको क्या कहते हैं हम? कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. दे आर टू स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरेथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड. देखो ये यूरेथ्रा है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे साइड, यूरेथ्रा के ठीक साइड में छोटा सा ग्लैंड है, इसको क्या कहेंगे? bulbourethral. इस डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी बुक का है उसको दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत तरीके से सारे के फंक्शंस आपको याद रहेंगे. ओके, तो टू स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो यूरेथ्रा के साइड में ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे bulbourethral ग्लैंड है. दिस ग्लैंड प्रोड्यूस अ क्लियर स्लीपरी फ्लूइड दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा. ये जो ग्लैंड है क्लियर, बहुत क्लियर और स्लीपरी, लाइट स्लीपरी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट विल एम्प्टी डायरेक्टली, वो यूरेथ्रा में जाके खाली हो जाएंगे. ओके, चलो. So with this I have completed the male reproductive system of human reproduction. Next we'll study about the gametogenesis. Okay, gametogenesis का structure और functions और कैसे होते हैं gametogenesis, the formation and everything we are going to discuss in the next class. Okay, if you have any doubts regarding today's class, you can comment me in the comment section. How was the class? You can WhatsApp me whatever doubts you have. Okay. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.